ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस लाहौर में भी आपने देखा होगा आ गए हैं। अब राइट नाउ हम बात एक मन की है कि आपको इस चीज़ को मिंकी बेहतर से पॉक्स। मिनकी पॉक्स ये एक वायरस आया हुआ है इन्फेक्शन, उस वाले से भी बताएँ वो क्यों हो रहा है? उसके क्या जो है वो सिम्पटम्स हैं और क्या उसकी मेडिकेशन है? अच्छा, आजकल हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में, हुँ, हॉस्पिटल इमरजेंसीज़ में, हॉस्पिटल ओपीडी में, हुँ, डिस्पेंसरियों पे, हुँ, सरकारी सतह पे, टीचिंग हॉस्पिटल, डीएचक्यू, ट्रेनिंग हॉस्पिटल हुँ, या इसके अलावा जितने भी हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हुँ, उसमें ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं कि लोग आते हैं, उनकी खांसी नहीं जाती, हुँ, कई-कई दिन नहीं जाती, वो कहते हैं हुँ, 4 से 6 हफ्ते हो गए खांसी नहीं जा रही। हुँ, कुछ लोग आते हैं, उनको जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, हुँ, साँस लेने में दिक्कत आ रही होती है। हुँ, कुछ लोग ऐसे आते हैं, उनका गला जो है ना वो खुश्क हो जाता है। कुछ लोग इस कंप्लेन के साथ आते हैं, मुँह का ज़ायका बदल गया। हुँ, कुछ लोग कहते हैं हमारे होंठ जो है ना, हुँ, ये बाहर से बार-बार ड्राई होते हैं, पानी हुँ, जितना मर्ज़ी पिएँ फिर भी ड्राई हो रहे हैं। जी, कुछ लोग ये कहते हैं मुँह के अंदर ज़ख्म बनना शुरू हो गए। हुँ, तो ये सारी की सारी जो है ना ये वायरल इन्फेक्शन है। हुँ, वायरल इन्फेक्शन में मिंकी पॉक्स हो जाए या हुँ, कोविड यानी कोरोना हो जाए हुँ, या इसके अलावा आपका जो फ्लू हो जाए या आपको फ्लू का कोई वायरस लग जाए, हुँ, तो ये सारी वायरल डिज़ीज़ हैं। हुँ, इससे बचाव कैसे मुमकिन होता है? बचाव इसलिए है कि जब भी आपने बाहर निकलना मास्क का इस्तेमाल करना। अगर आपके हुँ, पास मास्क नहीं है तो पुराने दौर में लोग साफ़े रखते थे। बिल्कुल। उसको मुँह पे लपेट लेते थे हुँ, ताकि बाहर से जो पॉल्यूशन है, हुँ, वो फैक्ट्रियों की हो, धुआँ से हो, वो आपके भट्ठा की हो, हुँ, गाड़ियों की हो, हुँ, मोटरसाइकिल की हो, बाइक हुँ, की हो हुँ, या वैसे ओवरऑल डस्ट हो, हुँ, वो आपके नाक के थ्रू आपके फेफड़ों में ना जाए। ठीक है। क्योंकि जब आप साँस लेते हैं तो जितने भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल हैं वो हुँ, आपकी नोज़ के ज़रिए हुँ, फेफड़ों में चले जाते हैं। तो हुँ, फेफड़ों में जब जाएँगे तो साँस की रुकावट होगी, गला डिस्टर्ब होगा। हुँ। अच्छा, इसमें कोविड-19 की आपने बात की, अब ये सुनने में आ रहा है कि कोविड-19 के भी केस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या कोरोना वो वायरस अभी तक खत्म नहीं हो सका? जी बिल्कुल, देखें हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम हाँ, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, जब कोविड था तो लोग मानते ही नहीं थे। हमारे हाँ, क्लिनिक्स पे आके लोगों का हाँ, कोविड पॉजिटिव होता था, लेकिन वो हुँ, कहते थे ये गवर्नमेंट की मिली-भगत है, लिहाज़ा हाँ, मुझे कोविड हाँ, नहीं कोई है। साज़िश है, सही ठीक बात है? है। हाँ, अब तो जो कि वो मिली-भगत खत्म होगी, हाँ, अब भी केस रिपोर्ट हो रहे हैं कोविड की। कोविड अच्छा, में क्या होता है कि मुँह का टेस्ट लेस हो जाना, हुँ, बुखार बार-बार आना, हुँ, छाती जो है वो उसमें डिस्टर्बेंस होना, ड्राई कफ का हो जाना, हुँ, साँस लेने में दिक्कत होना, फेफड़ों हुँ, में प्रॉब्लम आ जाना। हुँ, तो यही तो कोविड है। कोविड जाके आपके पल्मोनरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है हुँ, और आपकी डेथ वाक़ई हो सकती है। हुँ, तो लिहाज़ा हर वायरस वायरस से बचने का तरीका ये है कि हुँ, अपनी नोज़ की सफाई करें अंदर हुँ, तक, हुँ, पानी ले जाएँ, इसको साफ़ करें और ठीक है। इसी तरह आपके मुँह और गले की सफाई रखें, अपने आप हुँ, को हाइड्रेट रखें, पानी हुँ। का ज़्यादा इस्तेमाल और करें। सर्दियाँ और डिहाइड्रेशन का तो सबसे बड़ा इश्यू है, जी, पानी हम बिल्कुल। बहुत कम इस्तेमाल अब करते हैं। यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि मेरे से हुँ, पानी पिया नहीं जाता। हम हाँ, उसको कहते हैं ग्रीन टी में कन्वर्ट कर लें, ब्लैक हाँ, कॉफ़ी में कन्वर्ट कर लें, नीम हुँ, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, हुँ, यखनी का इस्तेमाल करें, हुँ, सूप का इस्तेमाल करें। हुँ, जितनी लिक्विड चीज़ें जाएँगी, ये हाँ, सारी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेंगी। हुँ। अच्छा, आपने ब्लैक कॉफ़ी की बात की है, चाय की भी बात होती है, ग्रीन टी की बात होती है, ये सारे जो या मशरूबात हैं। अब सर्दियों के अंदर एक तो ये चीज़ पता है कौन-सी चीज़ें हमें ज़्यादा पीनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए? दूसरा ये बताएँ कि चाय और कॉफ़ी के हवाले से बाज़ वक़्त लोग ऐसे करते हैं कि खाना ब खा रहे हैं तो फ़ौरन चाय पी ली है उसके ऊपर, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी है तो सुबह-शाम ब्लैक कॉफ़ी पी जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप ख़ास तौर पे इनके मिक्सचर के हवाले से? देखें, चाय का जो मेजर नुकसान होता है ना, हाँ, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, वो ये होता है कि ये बेसिकली डाययूरेटिक होती है, यानी हुँ, आप जब पीते हैं तो ये आपको बार-बार यूरिन पास होता है। ठीक है, चाय जो है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। ठीक है। यानी जब आप चाय पी रहे होते हैं तो जो पानी आपकी जमा-शुदा होता है वो भी पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो वो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। हुँ, तो लिहाज़ा चाय का एक नुकसान तो ये है, अगर आप 1 कप 24 आवर्स के अंदर ले रहे हैं विदाउट शुगर, ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। बेशक आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं या कोई भी मसला है। ठीक है, 1 कप आपके लिए ठीक है क्योंकि निकोटीन मिलती है, आप एक्टिव होते हैं, काम करने में ठीक है, ईज़ीनेस ठीक होती है। ठीक है। जो ब्लैक कॉफ़ी होती है ना, हुँ, अगर उसमें दूध मिला दिया जाए, हाँ, तो उसका वो वाला असर नहीं रहता जो कि विदाउट मिल्क होता है। ठीक है। तो ब्लैक कॉफ़ी हमेशा जो है ना, वो आपने ब्लैक का मतलब ही ये है कि दूध के बगैर लेनी। दूध के बगैर ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, वो आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफ़िकेशन करती है, हुँ, क्लींजिंग करती है, हुँ, सफाई करती है। ठीक है। अगर आप फैटी लिवर हैं, आपके जिगर पे चर्बी है हुँ, और आप कहते हैं कि मैं क्विक रिस्पॉन्स चाहता हूँ, हुँ, बाहर से आप ऑयली चीज़ें, फ़ास्ट फूड और आर्टिफ़िशियल जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक बंद करें। हुँ, ब्लैक कॉफ़ी 1 कप सुबह, हुँ, 1 कप शाम। अगर आप चाहते हैं कि मैं गरम नहीं पी सकती या पी हुँ, सकता, हुँ, तो आप हाफ लीटर की बोतल लें, उसमें हुँ, 1 चम्मच जो है वो ब्लैक कॉफ़ी डालें, हुँ, हाफ लेमन डाल दें, हुँ, निचोड़ लें उसके अंदर। हुँ, अगर लेमन आप नहीं ले सकते तो विनेगर ले लें, हुँ, सिरका जिसको हम कहते हैं। ठीक है। ये डाल के 1 हाफ लीटर की बोतल सुबह कंज़्यूम करें और हुँ। इसी तरह शाम में इनटेक नहीं, करें। तो फिर ये एक परसेप्शन क्या गलत है कि रात को कॉफ़ी पीते हैं हमें नींद नहीं आती?
कॉफी एक्टिव करती है ना। तो फिर अगर रात वाली डोज तो फिर वो नुकसान देगी, आपको नींद ही नहीं आएगी। नहीं, मैंने रात की बात ही नहीं की, मैं हाँ। सुबह और शाम की बात कर शाम, अच्छा शाम 5 6 शाम का 7 मतलब बजे। ये है कि वो हाँ। आपकी असर से मगरब का दरमियान वाला जो टाइम है, हाँ। उसमें आपने लेना जब सूरज गरूब हो। वैसे एक कप अगर कॉफी पिया जाए तो कितने टाइम तक वो एक्टिव रखता है, 2 सोने से नहीं 3 देता? घंटे, 2 से 3 हाँ, घंटे ही। उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपने कॉफी पी और सारी रात नहीं सो सके। हाँ। कुछ लोग ऐसे डबल भी हैं, शॉट भी ले लें, कोई कहता है डबल शॉट पी कुछ रहे हैं, भी कोई नहीं होता, ट्रिपल शॉट पी रहा जितना है। मर्जी ले लें, हाँ। 2 से 3 घंटे में बॉडी ने उसको निकालना है बॉडी से। हम्म। क्योंकि हमारी बॉडी जब अल्लाह ने बनाई है ना, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम्म। इसको मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड है, हम्म। ये जो बॉडी है। हम्म। अब इस बॉडी के अंदर है क्या, 10 किस्म के इसके अंदर सिस्टम है, जो निज़ाम है। जैसे हम हुकूमत के निज़ाम चलाते हैं, इस तरह बॉडी का एक निज़ाम है। हमारे यहाँ 72 ऑर्गन है बॉडी के अंदर, जिसमें मैदा, जिगर, मसाना, फलां फलां फलां। इसी तरह 5.6 लीटर ब्लड है मेरी बॉडी के अंदर। 12,000 मील का वो सफर तय करता है रोज, सर्कुलेशन के जरिए, घूमने के जरिए। आप देखें लाहौर से कराची कितना सफर है, आपका खून जो है वो चक्कर लगा के आता है वहां से। सही बात। यानी 12-13 हजार मील जो है वो पर डे जो है वो आपकी बॉडी जो है वो सर्कुलेशन कर रही होती है। इसी तरह हम ये देखते हैं 37 ट्रिलियन सेल हैं, यानी 37 खरब सेल है मेरी बॉडी में। ये छोटे छोटे जो पोरे आपको जी, नजर आते जी, हैं, जी, ये मिलके आपके जो छोटे छोटे सेल हैं, ये मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके बॉडी के मांस बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं और फिर आपकी बॉडी बनती है। अब इस बॉडी को चलाने के लिए कोई कॉफी इस निज़ाम को रोक नहीं सकती कि जी मैंने डबल शॉट ले लिया तो मैं सारी रात सो नहीं सकूंगा। ये सारे सिस्टम है, जैसे आप लेंगे उसने डाइजेस्ट करना है, कंज्यूम करवाना है बॉडी के अंदर, आपने नॉर्मल हो जाना। ठीक है, जहाँ हम चाय कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो हमें रात के खाने का भी बताएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है। और इसमें मुझे ख़ासतौर पे ये बताएं कि मेडिकली और शरी जो रात के खाने का वक्त क्या होना चाहिए, और आज सोसाइटी किस पॉइंट पे खड़ी है। आप देखें कि सोते वक्त लेटे हुए हैं बच्चे, खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी उमर भाई देखें, वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, खूबसूरत रहना चाहते हैं, अपनी बॉडी को स्लिम, स्मार्ट और फिट रखना चाहते हैं, हम उनसे मुखातिब हैं। हर बंदे के लिए ये हमारी जो टॉक है वो नहीं है। क्यों? कि कुछ लोग कहेंगे जी मेरा तो लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है। हाँ। हम उनको मुखातिब कर रहे हैं जो इस पर आना चाहते हैं, यानी फिट रहना चाहते हैं, खूबसूरत रहना चाहते हैं, मर्दाना कमजोरी से बचना चाहते हैं, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को खूबसूरत रखना चाह रहे हैं। ये हम उनके लिए बात करेंगे। वो क्या करें कि सूरज का एक निज़ाम है ना, देखिए सूरज निकलता है तो दिन होता है, सूरज गरूब होता है तो रात होती है। तो इसका कोई मकसद है। अल्लाह ने इंसानी बॉडी को बनाया, इंसानी बॉडी का एक टेम्परेचर है। सुबह का जब सूरज निकल रहा होता है तो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग आती है, और वो हार्मोन्स आ जाते हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ का काम करना है। और रात में जब सूरज गरूब होता है तो वो हार्मोन्स रुक जाते हैं, अगले हार्मोन्स आ जाते हैं जिन्होंने रिपेयरिंग का काम करना है। ठीक है, अब हमने रिपेयरिंग वालों को अगर तोड़ फोड़ पे लगा दिया और तोड़ फोड़ वालों को रिपेयरिंग पे लगा दिया तो बॉडी का स्ट्रक्चर आउट हो जाएगा। सही। इस तरह आपकी बॉडी फैलना शुरू कर देगी, आप ना चाहते हुए बीमारियों का घर बन जाएंगे और आपका पेट निकलना शुरू हो जाएगा। तो शरई एतबार से भी ऐसे ही है। ठीक है, कि सुबह जब आप फजर पढ़ते हैं, ठीक है, तो शरई तौर पे भी हमें ये कहा जाता है कि फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद जो है वो आप अपना नाश्ता कर लें। शाम जो है ना असर से मगरब के दरमियान में अपना खाना खा लें। ज्यादा लेट है तो मगरब की नमाज के फौरन बाद खा लें। उसके बाद थोड़ी चहलकदमी करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ खेलें, गपशप लगाएं, और उसके बाद ईशा पढ़ें और आप अपने बेड पे चले जाएं। ठीक है। अब रात को भी जो है वो शरई तौर पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया कि रात का पहला पहर है, दूसरा पहर और तीसरा पहर है। जब हम किसी पैगंबरों की बात करते हैं, सही है, फिर हम औलिया अल्लाह की बात करते हैं, वो क्या करते थे, रात का पहला और दूसरा पहर सोते थे और तीसरे पहर में उठ के अल्लाह से लगाव लगाते थे। वो बातें जो दिन के टाइम वो अल्लाह से नहीं कर पाते थे, वो रात के अंधेरे में करते थे। तब तक जो है वो सुबह हो जाती थी और वो अपना नाश्ता करके अपने रोजगार के लिए निकल जाते थे। अब यहाँ सिस्टम बिल्कुल आउट है। हम नाश्ता, कई तो ऐसे घर हैं, मेरे पेशेंट ऐसे हैं जी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम शाम को 4 बजे नाश्ता करते हैं, यानी सुबह 4 बजे सोते हैं और शाम को 4 बजे नाश्ता। सही बात है, ऐसे ही है बिल्कुल। फिर अगर हम हाई जेंट्री और एलिट क्लास की बात करें तो वो भी तकरीबन 1-2 बजे उठ के नाश्ता करते हैं, रात सुबह जाके तकरीबन फजर के बाद सोते हैं। आम एक मजदूर की बात भी करें तो वो भी रात 12 बजे 1 बजे सो रहा है और सुबह बेचारा 9 बजे उठ रहा है। अब वो क्या करता है कि जब रात को थका हारा घर आता है 12-1 बजे खा देता है। अब हम फॉर एग्जांपल कि अगर आपने और मैंने खाना खाया 10 बजे, हाँ ठीक है, अब उस खाने ने मेरे मैदे से प्रॉपर यूटिलाइज होने में 4 से 6 घंटे लेने। अब आप 10 से 6 बजे तक यानी कि सुबह तक 2 बज जाएंगे मेरे मैदे को खाली होने में जी। 2 बजे वो खाली होगा और उसके बाद अगले जो 5-4 घंटे जो मेरे जिगर ने स्टोर की होगी ताकत, वो वहां से बॉडी लेना शुरू कर देगी जी। अब सुबह 6-7 बजे तक जाके वो वहां से लेना बंद करेगी और फिर जो मेरी बॉडी में जमा शुदा चर्बी है जी, फिर वो कन्वर्ट होना शुरू होगी आपकी एनर्जी में, तो फैट कम होना शुरू होगी।
हम क्या करते हैं कि जब अभी वो प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं हो रहा था हम अगली खुराक खा लेते हैं। तो हम उसको रिवर्स गियर पे जाने नहीं देते, फॉरवर्ड पे रखते हैं। वो इस तरह बॉडी का जो है वो वेट भी बढ़ता रहता है और आप बीमारियों का घर बन जाते हैं, जिसमें आपको ब्लड प्रेशर होता है। नहीं, इसमें डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे बेचारे लोग हैं या बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं जिनका ज़रूरी है कि रात को काम होना है। हम सिक्योरिटी गार्ड्स की सपोज बात कर लें, तो वो उनके लिए वैसे क्या सजेशन है फिर आपकी, वो कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें? जी, हम उनको कहते हैं कि देखें, जब आपने बेड पे जाना ना, हाँ, उससे 4 घंटे पहले आपने अपना खाना फिनिश कर लेना। फॉर चाहे एग्जाम्पल वो सुबह सो रहे हैं, ठीक है। अगर आप सुबह भी सो रहे हैं तो 4 घंटे पहले खाना खा लें। आपको आइडिया ना मेरी ड्यूटी इतने बजे खत्म होना है, हाँ, आप उससे पहले खाना मंगवा के ठीक है। खा लें और जब तक आप बेड पे जाएं तो आपके पेट को कम से कम मैदा आपका खाली हो चुका हो, ठीक है, तो आप पानी का एक गिलास पिए और सो जाएं। ठीक है। इसी तरह जब आप उठते हैं, आपने ड्यूटी पे जाना है, उसके बाद पहले पानी पिए, हम्म, अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट करें, यानी अपने कमरे में हिलजुल करें। हम्म, उसके बाद पानी के 2 गिलास पिए, फिर उसके बाद फाइबर लें। फाइबर से मुराद फल, सब्जियां, फ्रूट कोई भी। और उसके बाद जो है ना प्रोटीन और फैट लें, यानी उबला हुआ अंडा ले लें, दूध ले लें, दही ले लें। और उसके बाद रोटी यानी कार्ब्स वगैरह ले लें, बिस्कुट बंद जो भी आपने लेना वो ले लें, तो आपका कुछ भी नहीं होगा, लाइफस्टाइल मेंटेन लाइफस्टाइल रहेगा। मेंटेन ठीक है। करना पड़ेगा। अब जहाँ आपने बात की कि एक चीज़ आपने बात की थी कि अब अपना फूड ठीक नहीं रखेंगे, सोएंगे नहीं ठीक, तो आपको मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। तो देखें, एक सोसाइटी के अंदर एक ऐसा एम्बिट है जिसको हम चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपके पास ही बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे, तो एज ए जर्नलिस्ट मैं भी समझता हूँ कि इस चीज़ को आपके तवज्जो से आवाम तक ये भी बताया जाए, बांझपन मर्दाना या जनाना, ठीक है, इसकी मोटी मोटी क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि आज सोसाइटी गलत ट्रैक पे है और बहुत सारे हकीमों के पास जाती है, वो मजून है तो फक्कियां हैं तो इस्तेमाल हो रही हैं। इस हवाले से कोई अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, कोई मोटी मोटी चीज़ें बताएं। जी, नंबर 1 तो इसमें जो बेसिक काज होती है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, कि हमारी बॉडी एक केमिकल रिएक्शंस करती है। हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सिस्टम है, वो चलता है तो आपकी बॉडी के केमिकल की प्रोडक्शन होती है और वो आपकी बॉडी जनरेट करती है डिफरेंट किस्म की। तो जब हम मर्दाना बांझपन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टमी की बात करते हैं। जो भी मर्द हजरात जिनका पेट निकल आता है बाहर, मर्द में एक सिंपल सी बात मैं लोगों के लिए बता दूं, अगर औरत है तो वो अपने सेंट्रल पॉइंट के अंदर से इंची टेप के साथ मैच करे। अगर वो 30 इंच से ऊपर है तो वो मोटापे का शिकार है। मर्द अगर 36 इंच से ऊपर है तो वो मोटापे का शिकार है। ठीक है। औरत अगर 30 से ऊपर होगी तो उसको जनाना बांझपन के मसाइल होंगे, हो सकते हैं, मर्द हो सकते हैं या होंगे, होंगे लाजमी अच्छा, होंगे, अभी अच्छा। नहीं होंगे, 5 साल बाद में होंगे। ठीक है। और मर्द अगर 36 से ऊपर है तो उसको भी मर्दाना बांझपन जरूर होगा, क्योंकि उसने रिवर्स गियर तो लगाना नहीं, वो तो फॉरवर्ड पे चल रहा है, तो उस 36 इंच ने आगे बढ़ना है, कम नहीं होना। सही है। अगर वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगा तो उसको आने वाले 2, 4, 5 सालों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको हम एडी कहते हैं, ये मसाइल शुरू हो जाएंगे। मर्दाना बांझपन की बेसिक 2 रीजन, नंबर 1 डिप्रेशन है, नंबर 2 हार्मोनल चेंजिंग है आपकी बॉडी के अंदर, कि आपने अपने वेट को मेंटेन करना है, स्लीप पैटर्न ठीक करना है और डाइट ठीक खानी। जब आपको लगे कि मेरी बॉडी का कोई हिस्सा जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, खास तौर पे पेट, तो फौरी तौर पे उसको कम करें। अगर आप काम नहीं करेंगे आने वाले वक्त में आप मर्दाना कमजोरी का शिकार होंगे। इस तरह औरतों में अगर वो 30 इंच से ऊपर जाती है और लोअर बेली फैट बढ़ जाता है, ऊपर से वो कहती है मैं फ्लैट हूँ, नीचे से उसका पेट बाहर निकला हुआ है, तो उसको क्या होगा, पीसीओएस होंगे, पीसीओडी होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होंगे। और इससे क्या होता है कि फिर आपको जनाना बांझपन होता है, यानी आपको आगे प्रेगनेंसी में कंसीव करने में मसाइल होते हैं। तो हार्मोनल चेंजिंग भी होती है, आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं, कोई 2 हफ्ते पहले आ रहे हैं, 2 हफ्ते बाद में आ रहे हैं। तो आपको भी अपने लोअर बेली फैट को खत्म करना होगा, डिप्रेशन को खत्म करना होगा, नींद पूरी करनी होगी, तो फिर आप अपने आप को बचा सकते हैं। अदरवाइज जब मर्दाना कमजोरी होती है तो फिर आपने जैसे बात की कि लोग फकी, मजून, इस तरह की चीजें लेते हैं, जब तक आप रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे, आप जितनी मर्जी फकियां खाएं, जितने मर्जी कुश्ते खाएं, जितनी मर्जी टैबलेट खाएं, वो आपका टेम्परेरी इलाज है। वो एक वक्त आएगा वो भी काम करना छोड़ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो आपने अपने आप को रिवर्स गियर लगाना है। जो आपकी 36 इंच बैली हो चुका है, उसको 30-32 पे लेके आना है, तो आपने ठीक